अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज की वीडियो एक नहायत अहम और तजर्बाती मौजू पर है। बकरी के बच्चों को मिट्टी खाने से कैसे बचाया जाए, ये आज हमारा टॉपिक है। फार्मिंग में बहुत से लोग इस मसले को मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मिट्टी खाना बकरी के बच्चों की सेहत, ग्रोथ और मुस्तकबिल की पैदावार तीनों को बुरी तरह मुतासर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल मजबूत हो, दूध ज़्यादा हो, बकरियां जल्दी बीमार ना हो, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। जब बकरी के बच्चे बार बार मिट्टी चाटते हैं तो ये दरअसल इनके जिस्म का आपको इशारा देते हैं। जिस्म बकरी के बच्चे का आपको इशारा देता है कि इनमें मिनरल्स या विटामिन्स की सख्त कमी है। बकरी के जिस्म को भरने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह, अगर इनकी कमी हो जाए तो बकरी के बच्चे इन मिनरल्स को मिट्टी से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये अमल कुदरती नहीं बल्कि ख़तरनाक है। बकरी के बच्चों को मिट्टी खाना आप छुड़वा सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक आदत है, क्योंकि मिट्टी में जरासीम, कीड़े और नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं। इससे बकरी के बच्चे को पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, फिर दस्त लगते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, बच्चा आपका अनीमिया का शिकार हो जाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है और वज़न तेज़ी से कम करना शुरू कर देता है। वक्त के साथ साथ इनकी हड्डियों की नशोनुमा भी रुक जाती है और वो बज़ाहिर बड़े तो हो जाते हैं, मगर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और बीमार रहते हैं। याद रखें, एक कमज़ोर बच्चा कल का कमज़ोर ब्रीडर या कमज़ोर दूध देने वाली बकरी बनता है। अब बात करते हैं कि इस मसले से हम कैसे बच्चों की आदत छुड़वा सकते हैं। नंबर 1, आप अपने फार्म पर या जहां बच्चे हैं उनको मिनरल ब्लॉक नमक की सूरत में या मिनरल मिक्सर के ब्लॉक भी मिलते हैं, या मिनरल्स आप उनके वनडे में शामिल लाजमी करें ताकि बच्चे अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें चाट सकें। दूसरा पॉइंट, बकरी के बच्चों को वक्तन फ़वक्तन आप कैल्शियम, विटामिन D3 का सिरप या इंजेक्शन दें, ख़ास तौर पर सर्दियों में या जहां पे सूरज की रोशनी कम हो। और ये सर्दियों में मोस्टली होता है जब सूरज की रोशनी इतनी तेज़ नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चों की खुराक बेहतर करें। इसके लिए दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं ना, जो बकरियां हैं, उनको मुकम्मल और अच्छी खुराक दें ताकि उनके ज़रिए बच्चे को मुकम्मल ग़िज़ाइयत वाला दूध मिले। अपने फार्म पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। फार्म या शेड को अच्छी तरह साफ़ रखें, फ़र्श अच्छी तरह साफ़ रखें। गीला फ़र्श कभी भी ना रखें। गंदी ज़मीन पर बच्चे अक्सर मिट्टी चाटने लगते हैं। बच्चे को आप 2 से 3 माह पहले स्टार्टिंग में 1 माह बाद डिवर्मिंग करें, उसके बाद फिर अगले माह करें और उसके बाद फिर 2 से 3 माह बाद उसकी डिवर्मिंग करें, ताकि बच्चे के जिस्म के अंदर जो मौजूदा कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं और जिस्म सेहतमंद रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी बकरियों के बच्चों को शुरू से साफ़ माहौल, मुकम्मल खुराक और मिनरल्स फराहम करेंगे तो यही बच्चे कल को सेहतमंद ब्रीडर, ज़्यादा दूध देने वाली माएँ और तेज़ी से बढ़ने वाले बकरों में बदल जाएंगे। फार्मिंग में तरक्की का राज सिर्फ ये नहीं कि आपके पास जानवर ज़्यादा हों, बल्कि यह है कि हर जानवर सेहतमंद हो। एक सेहतमंद बकरी का बच्चा आपको ज़्यादा मुनाफा, बेहतर नस्ल और पायदार कामयाबी देता है।
फार्मिंग एक भाईजान इबादत है। अगर हम अपने जानवरों का ख्याल मोहब्बत और ज़िम्मेदारी से रखेंगे तो वह हमें बरकत, रिज़्क़ और खुशी देकर जाते हैं, नुकसान कभी भी नहीं करते। लिहाजा आज ही ये फ़ैसला करें, अपने बकरी के बच्चों को मिट्टी से बचाएं, इन्हें सही खुराक, मिनरल्स और साफ़ माहौल, साफ़ पानी दें। अल्लाह आपके फार्म को तरक्की दे, आपके जानवरों को सेहतमंद रखे और आपको रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे फार्मर भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने कीमती जानवरों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।